जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर आया फिर से एक नया वीडियो जो है क्लास 9th का। गौर से सुनना है, क्लास 9th का, क्योंकि अभी तक मैंने क्लास 10th के वीडियो बनाए। आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, वो भी क्लास 9th के लिए। क्लास 9th में मैं न साइंस बल्कि मैथ का भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आज मैं जो वीडियो लेके आया वो है ओनली ऑन साइंस, ठीक है। और साइंस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने लिया है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, ये चैप्टर आपने कई बार सुना भी होगा। और आजकल तो विद्यार्थी क्या करते हैं, शॉर्ट्स से ज्ञान लेते हैं। शॉर्ट्स समझते हो? यूट्यूब की जो शॉर्ट्स होती है वहाँ से ज्ञान बटोरने की सोचते, लेकिन बंदो विद्यार्थियों ध्यान से सुनेंगे, शॉर्ट्स से ज्ञान नहीं आता है। शॉर्ट्स से सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है या फिर प्रचार होता है। तो हम लोग आज सीखेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में, यानी ये चैप्टर हमारा दिया गया है। कौन सा चैप्टर? ये मे बी 9 होगा, 10 है। ओके, चैप्टर 10 साइंस का है, गुरुत्वाकर्षण, कक्षा 9 का, हिंदी विथ इंग्लिश, ठीक है। अभी समस्या ये रहती है स्टूडेंट के साथ, इंग्लिश मीडियम के लिए तो भाई कई विधाता दाता ग्रह दाता सब बैठे होते हैं पढ़ाई लेकर, लेकिन हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए कोई भी कुछ भी नहीं करता है। करने वाले हैं लेकिन संख्या में बहुत कम है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी ऊपर आएंगे, क्वालिटी कंटेंट जब उन्हें मिलेगा तो वे भी अपने मार्ग में अपने भविष्य को उज्ज्वल बना पाएंगे। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, क्या इसको बोलते हैं हम लोग? ग्रेविटी। अच्छा भैया, ग्रेविटी क्या है? क्या है ग्रेविटी? ठीक है, तो जैसा कि सब लोगों ने नाम सुना होगा कि व्यक्ति का जो ऐसा होता था बड़ा सा खूबसूरत, ऐसे 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 घुंघराले बाल थे, ठीक है। और इसका नाम था न्यूटन। ये भैया का नाम क्या था? न्यूटन। बड़े इज्जत से हमको इनका नाम बताना चाहिए, इसका तो नहीं कहना चाहिए। मैं इनको न्यूटन साहब ही कहूँगा। लेकिन क्या है कि आजकल के बच्चे जो है ज्ञान से ज़्यादा उनको साथ में एंटरटेनमेंट भी चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप तो चश्मा लगा के खड़े हो, बड़े एकदम कॉमेडियन की तरह लग रहे हो। भाई मैं चश्मा उतार भी सकता हूँ, आपके कहने पे मैं नहीं उतारूंगा, मैं पहन के ही रखूँगा, ठीक है। मेरे को अच्छा लग रहा था, आज मेरा मूड कर रहा था इसके लिए, क्योंकि मैं 9th का पहला लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, न्यूटन क्या है? न्यूटन कौन है? न्यूटन बच्चों की ज़िंदगी, यानी ये न्यूटन फिजिक्स का, मैं कहूँ फिजिक्स या भौतिकी, क्या भौतिकी का देवता कह सकता हूँ भैया मैं इसको, क्योंकि जो फिजिक्स है, अब मैं कहूँ कि जितने 11th 12th तक आप फिजिक्स पढ़ोगे, न्यूटन 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 फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ये सब चीज़ें आप पढ़ते होंगे या सुनी भी होगी, ठीक है। लेकिन आज हम लोग इस चैप्टर को बड़े ही फील से, बड़े ही ध्यान से समझेंगे कि क्यों है और क्या है और किस लिए है ये ग्रेविटी और गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? शब्द में आप देखेंगे गुरुत्वाकर्षण को, अगर आप शब्दों में 2 भागों में पढ़ोगे तो आपको एक शब्द पढ़ने को मिलेगा गुरुत्व प्लस इधर मिलेगा आकर्षण। क्या? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व प्लस आकर्षण। अब संधि विच्छेद कर दिए, यहाँ पे क्या कर दिए? संधि विच्छेद कर दिए, शब्दों को 2 भागों में तोड़ दिए। हिंदी मीडियम वाले तो बड़े अच्छे से इसको कर सकते हैं। भाई गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्व का आकर्षण, यानी कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो वस्तु है, किसी का भी जिसका द्रव्यमान हो, उसका एक आकर्षण होता है। क्या होता है? उसके पास एक बल होता है, जिसको अपने लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, यानी उसका एक खुद का एक आकर्षण होता है। अब ये आकर्षण ये कैसा होता है, किस तरीके का होता है, चीज़ें समझेंगे। जिसका द्रव्यमान है उसका आकर्षण होता है। तो चिंटू भैया बोलेंगे, चिंटू भैया ये बोलेंगे सर मेरे क्लास की पिंकी है, अगर मेरा द्रव्यमान है, मेरे अंदर आकर्षण है, तो वो क्यों नहीं खिंची आती है मेरे पास, ठीक है। अब बात को समझो, आपने कभी कभार सुना होगा, अब अक्सर आता रहता है जब आप यूट्यूब तो देखते ही हो, बोले ये हमारी पृथ्वी है और इधर एक स्टीरॉयड बढ़ रहा है। स्टीरॉयड मतलब पत्थर का गोला। कोई भी चीज़ क्यों पृथ्वी पे आके गिर जाती है? जैसे कि हमने ऊपर से कोई चीज़ छोड़ी। अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, ऐसा बोलते रहते न्यूटन बाबा को उल्टा सीधा। बोले पेड़ के नीचे न्यूटन बाबा बैठे थे, ठीक है। पेड़ के नीचे न्यूटन बाबा जब बैठे थे तो जो पेड़ के ऊपर से जो सेब गिरा, इनके हाथ में सेब ही क्यों गिरा? नारियल के पेड़ के नीचे बैठे होते तो अच्छा होता। ऐसे लोग मीम बनाते हैं, ठीक है। तो नारियल के पेड़ के नीचे बैठे होते तो क्या होता है? बेचारे का खोपड़ा फट जाता, इसके लिए बोलते हैं। हालांकि यहाँ से गिरा था सेब, तो न्यूटन बाबा जब बैठे थे तो इन्होंने सोचा कि भैया ये सेब गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ठीक है, आसमान में भी तो लटक सकता था ना। ऐसी तो क्या चीज़ें है जो हमारी ये पृथ्वी के ऊपर चीज़ें गिर जाती है। अगर आप कोई व्यक्ति बोले कि मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूँ,
तो मैं इसको ये बोलूँगा भाई तू अच्छा है ना, मैं तेरे को हवा में से छोड़ देता हूँ तो नीचे गिरता है कि नहीं गिरता है? वो भी गिरेगा, अच्छा भी गिरेगा, बुरा भी गिरेगा, क्योंकि सब जगह क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है। अब इसको डीप में समझेंगे। क्या भैया ये न्यूटन भाई ने समझा और हमें समझाया गुरुत्वाकर्षण के बारे में। इसमें एक बड़ा ही कंसेप्ट है, हमारा बुक में दिया है, टॉपिक नंबर 9.1 में दिया होगा, ग्रेविटी है गुरुत्वाकर्षण टॉपिक में दिया है कि भाई हमारी जो पृथ्वी है इसके चारों ओर एक भैया, या भैया तो नहीं बोलेंगे, भैया तो हमारे मम्मी के होंगे और जिसे मामा कहते हैं, क्या कहते हैं, मामा, और इसको हम कहते हैं चंदा मामा। क्या कहते हैं, बोले ये जो चंदा मामा है ये पृथ्वी के चारों बाजू चक्कर लगाता है, तो चंदा मामा क्यों नहीं गिर जाते भैया? चंदा मामा भी तो गिर जाने चाहिए थे ना। अगर हमने पृथ्वी पे, हम लोग यहाँ पे बैठे, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने यहाँ से कोई चीज़ छोड़ी तो पृथ्वी पे गिरेगी, यहाँ से छोड़ी तो इधर ऐसे गिरेगी, यहाँ से छोड़ी तो इधर पृथ्वी की सतह पे गिरेगी। ठीक है भाई, पृथ्वी बॉल जैसी गोल है, ठीक है, वृत्त नहीं है, प्लेट जैसी नहीं है। कुछ लोगों ने पहले बोला था पृथ्वी प्लेट जैसी, ऐसी प्लेट जैसी नहीं, वो बॉल जैसी है। ठीक है, तो पृथ्वी पे कोई भी चीज़ अपने ऐसा छोड़ दे तो डायरेक्ट इधर गिर जा रही है, इधर छोड़ रहे तो ऐसे गिर जा रही है। क्यों यार ये चीज़ें ऐसे आके इधर की ओर गिर जाती है? कारण कि पृथ्वी के अंदर खुद का एक बल है, एक आकर्षण है, जिसको मैं फिर से कहूँगा कि उसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें इधर की ओर गिर जाती है। पर ये भाई ये चंदा मामा क्यों नहीं गिर जाते? जब गहराई से सोचा समझा तो उन्हें पता चला कि चंदा मामा गिर तो सकते थे, लेकिन चंदा मामा वजन में बड़े भारी हैं, तो इनका खुद का भी तो एक आकर्षण होगा ना। ठीक है, खुद का भी एक आकर्षण होगा, जिसकी वजह से ये अपने कक्षा में बने हुए रहते हैं और घूमते रहते हैं। ठीक है, ये अपने कक्षा छोड़ के भी नहीं भागते, क्योंकि पृथ्वी ने जकड़ के रखा है। पृथ्वी धरती हमारी माता है ना, ठीक है, तो चंदा हमारे मामा है, माता ने मामा को जकड़ के रखा है कि मामा भैया तुम यहीं रहोगे, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। ठीक है, तो चंदा मामा घूमते रहते पृथ्वी के आकर्षण की वजह से, बरोबर। ये मामा जी छोड़ के नहीं जा सकते। और पृथ्वी, इसका भी खुद का आकर्षण है, इनका भी खुद का आकर्षण है। जिन चीज़ का द्रव्यमान है, यानी एम फॉर मास मैंने लिखा है, द्रव्यमान है, उनका गुरुत्वाकर्षण होगा। तो भैया चिंकू और पिंकी, वो बोलेगा पिंकी क्यों नहीं खींची आती? क्योंकि भैया गुरुत्वाकर्षण सब चीज़ों में है, चाहे ये मार्कर हो, चाहे ये मेरा चश्मा हो, चाहे ये मेरा माइक हो, चाहे मेरा बोर्ड हो, इसका खुद का भी गुरुत्वाकर्षण है। तो मैं इससे चिपक क्यों नहीं जाता हूँ? या चिंकू पिंकी से या पिंकी चिंकू से क्यों नहीं चिपक जाती है? क्योंकि उनका द्रव्यमान बहुत कम है। गुरुत्वाकर्षण के लिए हमारा द्रव्यमान कम से कम कितना होना चाहिए? 10 की घात 11 किलोग्राम जितना, या फिर 1 के पीछे हम 11 जीरो लगा दो, चलो लगा देते हैं। बहुत ज़्यादा द्रव्यमान होगा ना तो हमको गुरुत्वाकर्षण दिखेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल हमको दिखेगा कैसा? ये जो चीज़ें चिपक के या एक दूसरे पे गिर जाती है, जैसे पृथ्वी के ऊपर से छोड़ी गई चीज़ पृथ्वी की सतह पे गिरती है, क्योंकि पृथ्वी का वजन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पृथ्वी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, इसके लिए वो वस्तु आके पृथ्वी पे गिर जाती है, बरोबर। ठीक है, जिसका ज़्यादा द्रव्यमान और उतना ही वो गुरुत्वाकर्षण लगाएगी। जैसे आपने कई बार ये सुना होगा शायद कि चंद्रमा पे जाने के बाद हमारा द्रव्यमान है ना, हमारे द्रव्यमान का 6ठे भाग का हो जाता है। कितना हो जाता है? 6ठे भाग का द्रव्यमान, नहीं सॉरी भार हो जाता है। द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा। हमारा जो भार है ना, हमारा भार पृथ्वी पे अगर 60 किलो है तो मैं चंद्रमा पे जाऊँगा तो 10 किलो का हो जाऊँगा, और उधर मैं ऐसे ऐसे कूदूँगा तो बहुत ज़्यादा ऊँचाई तक कूद पाऊँगा। यही मैं अगर गुरु ग्रह पे चला जाऊंगा तो मेरा वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि गुरु जो ग्रह है ना बहुत बड़ा ग्रह है, पृथ्वी से 1200-1300 गुना जितना बड़ा ग्रह है। तो जिसका जितना ज़्यादा वजन उसका उतना ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, वो उस चीज़ को उतना ही ज़्यादा आकर्षित करके रखेगा। समझ में आई बात? ये थी गुरुत्वाकर्षण वाली चीज़। ठीक है, अब हम बढ़ते आगे की ओर। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण सभी चीज़ों में होता है। किसमें? सभी चीज़ों में होता है। सभी चीज़ों में बोले तो सभी चीज़ों में जिनका द्रव्यमान होता है, जितनी भी वस्तुएं होती है। भाई ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ NCERT की बुक से पढ़ा रहा हूँ, टोटल ये जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे कि जैसे कि एक ये चीज़ है इसका द्रव्यमान कैपिटल M है, एक चीज़ है छोटी सी है इसका द्रव्यमान स्मॉल m मैंने मान लिया। अच्छा, m क्यों मान रहे? m फॉर मास होता है इसके लिए। ठीक है, और इसको भी मैंने मास लिख दिया, बराबर। अच्छा, इसका द्रव्यमान कैपिटल M है, इसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तो एक भाई ये भी बोल सकता है कि भाई एक चीज़ बताओ कि ये जो गुरु ग्रह है और ये हमारा चंद्रमा है,
गुरु ग्रह और चंद्रमा के बीच में आकर्षण लग रहा है, लेकिन कितना पूछ रहे, लेकिन कितना लग रहा है। ठीक है, गुरु ग्रह और चंद्रमा के बीच में, या हम यूँ कहेंगे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, या यूँ कहेंगे कि सूर्य और बाकी ग्रहों के बीच में। सूर्य के आजू बाजू भी तो चक्कर लगाते हैं ना, पृथ्वी, शुक्र, शनि, ये सब लगाते हैं ना चक्कर, तो उनके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन कितने मान का। तो उसका मान निकालने के लिए हमारे न्यूटन भाई साहब ने बड़ा ही कमाल का काम किया है। किसने? न्यूटन भाई साहब ने मान भी निकाल के दे दिया कि भैया इतना मान होगा, मान निकाल दिया। सोचो, बल का मान निकाल दिया है, तो हम लोग वो बल का मान निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? पहले मैं लिखूंगा गुरुत्वाकर्षण अर्थात क्या। ठीक है, पहले मैं लिखूंगा गुरुत्वाकर्षण अर्थात क्या, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो। ठीक है, वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, जिसका द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो, वे सभी वस्तुएं अपनी ओर, वे सभी वस्तुएं एक आकर्षण बल लगाती हैं, आकर्षण बल लगाती हैं, जो अन्य वस्तुओं को, जो अन्य द्रव्यमान वाली वस्तुओं को, द्रव्यमान वाली वस्तुओं को आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित। ठीक है, आकर्षित करता है। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है। अब हम इसका मान निकालेंगे कि कितना आकर्षित करता है, कितना। ठीक है, कितना मान होगा, बल का कितना मान होगा। ठीक है, कोई ज़्यादा द्रव्यमान की, कोई कम द्रव्यमान की है। अब हम गुरु ग्रह देखेंगे तो भैया वो तो पृथ्वी से 1200 गुना बड़ा है, यानी पृथ्वी अगर 1 रुपया है तो हमारा गुरु ग्रह 1200 रुपया है, यूँ समझो। ठीक है, 1200 गुना बड़ा है, तो उसका तो गुरुत्वाकर्षण सीधी सी बात है ज़्यादा होगा, लेकिन कितना ज़्यादा। अब एक नहीं बोलते ये मेरा बड़ा भाई है, मान लीजिए कि मेरे 4 बड़े भाई है, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा होगा, कोई उससे छोटा होगा, कोई उससे भी छोटा होगा, कोई उससे छोटा होगा। अब कितना होगा तो इसके लिए हमको कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी कि मेरा जन्म 2002 में हुआ, मेरे भाई का 2003 में हुआ, तो हमारे बीच में 2 साल का गैप। अब मेरी बड़ी बहन है, जो मेरी सबसे छोटी बहन है, वो उसका जन्म 2007 में हुआ, तो ये मेरे से 6 साल छोटी। तो इसके लिए हम लोगों ने कैलकुलेशन की, गणितीय प्रक्रियाएँ की। इसी तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे? गणितीय प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, बड़ा इजी होगा। जैसे कि माना कि 2 ग्रह, मैं मान लेता हूँ, माना कि 2 वस्तुएं जिनका द्रव्यमान क्रमशः क्या है? कैपिटल M और स्मॉल m है, और वे d जितनी दूरी पर रखे गए हैं, दूरी पर रखे गए हैं। ओ हो 2 वस्तुएं, जैसी 2 वस्तुएं मैंने मानी कि एक वस्तु को मैंने मान लीजिए भैया ये कैपिटल M, और दूसरी को मैंने माना स्मॉल m, और इनके बीच की दूरी मैंने मान ली d। भाई कुछ भी तो हो सकती है ना, मैंने d क्यों माना, डिस्टेंस d क्यों माना? क्योंकि बीच की दूरियाँ बदलती रहती है। ठीक है, कहीं 5 मीटर हो सकती है, कहीं 10 मीटर, कहीं 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, लाखों करोड़ों किलोमीटर तक की दूरियां हो सकती है उनके बीच में, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बीच में आकर्षण लगाएंगे ना। ठीक है, लेकिन कितने मान का लगाएंगे? अब मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी और चंदा मामा जो उनके बीच में आकर्षण बल है, हमारी पृथ्वी और सूर्य भगवान उनके बीच में भी तो आकर्षण बल है, लेकिन कितने मान का? तो डिपेंड करेगा उनके द्रव्यमान और दूरी पर। किस पे डिपेंड करेगा? 2 चीज़ पे, उनके द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे पता है? गुरुत्वाकर्षण
द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या? गुणनफल के समानुपाती। अब ये लाइन समझना है, समानुपाती। गुणनफल के समानुपाती हुआ मतलब क्या? जैसे कि मैं इधर गुरुत्वाकर्षण बल को F से दर्शाऊं अगर, तो समानुपाती का चिन्ह हम ऐसा बनाते हैं। गुणनफल द्रव्यमानों का गुणनफल मतलब कैपिटल M और स्मॉल m का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा हो गया समानुपाती का चिन्ह। इसको समीकरण नंबर हम लोग देखेंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान का गुणनफल का समानुपाती हो गया। समानुपाती मतलब क्या? द्रव्यमान बढ़ाते जाएंगे तो बल भी बढ़ेगा। इस समानुपाती शब्द का अर्थ जान लो भाई, 9th वालों। ठीक है, ये सेम टू सेम चीज़ 11th में भी आती है और 11th में नहीं आती है। आप सोचो कि भैया हमको तो साइंस नहीं लेना है, तो साइंस नहीं लोगे तो भी ये चीज़ आपका पीछा तो छोड़ने वाली है ही नहीं। इसमें नहीं आएगा तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में आ जाएगा। आप चाहे किसी भी पुलिस की भर्ती की, चाहे आप छोटे से छोटे वकील की तैयारी करो, उसमें भी आता है भाई। ठीक है, और चलो जान दो उसकी तैयारी मत करो, लेकिन अपने कर लेते एक हवलदार की तैयारी। हवलदार की तैयारी करो, उसमें भी आएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी तैयारी करोगे तो ये चीज़ें आएगी, तो समझना अभी ज़रूरी हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल F, ये दोनों द्रव्यमान का गुणा कर दिया, उसके समानुपाती हो गया। लेकिन दूरी का क्या भाई? दूरी भी तो है ना, तो दूरी में क्या होगा? फिर से लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। वर्ग के विलोमानुपाती। अब आप बोलोगे भैया ये व्यक्ति पढ़ा कहाँ से रहा है, तो आप देख लो NCERT खोल के, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ नहीं मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। दूरी का वर्ग को विलोमानुपाती, दो शब्दों को ध्यान में रखेंगे भाई, समानुपाती और विलोमानुपाती आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। 10वीं में भी कई बार आएंगे। ठीक है, साइंस में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अच्छा तो फिर से मैं लिखूंगा F, इधर समानुपाती का मैंने चिन्ह बनाया, लेकिन क्या? दूरी का वर्ग, दूरी का पहले मैं वर्ग करूंगा, दूरी का वर्ग का विलोमानुपाती। विलोमानुपाती यानी ये 1 के बट्टे में रखना होता है। ठीक है, समानुपाती मतलब डायरेक्ट रखना होता है। 1 के बट्टे में रखा क्योंकि यहाँ पे विलोमानुपाती बोला है और दूरी का वर्ग बोला है, तो गुरुत्वाकर्षण बल दूरी का वर्ग कर दिया, दूरी का वर्ग के विलोमानुपाती है। इधर मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब भैया क्या करेंगे भाई? पहले तो इसको लिख लो, आपको स्क्रीनशॉट पढ़ना है स्क्रीनशॉट पढ़ लो, बाद में लिख लेना। बेटर यही रहेगा कि आप साथ साथ में लिखो। ठीक है, अच्छा मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ भाई, देख लेना। ठीक है, वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा IMP क्वेश्चन रहता है, 9th वालों की तो IMP है भाई, लिख लेना, आता ही आता है कई बार। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 और 2 से, मैं इधर क्या लिखूंगा? समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से देखो F प्रोपोर्शनल क्या दिया? F समानुपाती कैपिटल M स्मॉल m, और F यहाँ पे विलोमानुपाती में D का स्क्वायर दिया। विलोमानुपाती क्योंकि 1 के बट्टे में चीज़ दी हो। देखो अब आप दो शब्दों को समझ लेंगे, समानुपाती यानी क्या होता है, यानी, और विलोमानुपाती यानी क्या होता है। भाई इतने इजी शब्द है ना, जो आप नहीं समझोगे तो समस्या में घिरे रहोगे। ठीक है, समानुपाती मतलब उसके डायरेक्ट समानुपाती, जैसे M और M। विलोमानुपाती यानी 1 के बट्टे में वो चीज़ हो जाना। ठीक है, 1 के बट्टे में, तो उसको अपने कहेंगे विलोमानुपाती। समानुपाती मतलब डायरेक्ट उसके समानुपाती में, यहाँ पे इधर बट्टा वट्टा कुछ नहीं होगा, बराबर। तो यहाँ पर समानुपाती था और इधर विलोमानुपाती। अब देखो F प्रोपोर्शनल, इसको प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं, ये समानुपाती कैपिटल M स्मॉल m। मैं दोनों को साथ में मिला के रखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ ना, F समानुपाती, इधर करूँगा कैपिटल M स्मॉल m, और बट्टे में लगा दूंगा D का स्क्वायर। ठीक है, अब ये समानुपाती चिन्ह क्या है भाई? समानुपाती चिन्ह का मतलब क्या हो जाता है कि अगर हम M की वैल्यू बढ़ाएंगे तो F भी बढ़ेगा, इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो भी F बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही हमने D की वैल्यू बढ़ाई तो ये घटेगा। सीधी सी बात है, दो चीज़ें जो दूर दूर है इनके बीच में तो बल कम ही लगेगा ना, जो नज़दीक है तो बल ज़्यादा लगेगा। मैंने क्या कर दी? दूरी को क्या, अगर मैं दूरी को बढ़ा दूंगा ना, दूरी को बढ़ा दूंगा तो बल कम लगेगा। ठीक है, ऐसा। अब मुझे ये समानुपाती चिन्ह हटाना है तो मैं इसकी जगह बराबर लगा सकता हूँ, तो F
बराबर कर दूंगा, ठीक है। इधर कैपिटल एम सेम टू सेम, स्मॉल एम भी सेम टू सेम और डी स्क्वायर वो सेम टू सेम। लेकिन समानुपाती चिन्ह को हटाकर अगर हम बराबर लाते हैं तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। वो ऐड करेंगे जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल जी। अब आप बोलोगे कैपिटल जी क्या है, तो मैं ये लिखूँगा कि जी क्या है, समानुपाती नियतांक। ये क्या है, समानुपाती नियतांक है। क्या है, नियतांक है। अच्छा, इसे हम क्या कह सकते हैं, और जी को हम कहेंगे गुरुत्व नियतांक या गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक, सार्वत्रिक नियतांक, नियतांक मतलब इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। अच्छा, जी का मान क्या रहेगा, तो जी का मान आप देखोगे तो इसका रहेगा 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मान रहेगा, ठीक है, बराबर। अच्छा, ये जो फॉर्मूला बना ना भाई, इस फॉर्मूले को ही अपने बोलते हैं, इस सूत्र को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सूत्र। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सूत्र, कर्षण का सूत्र। भाई गुरुत्वाकर्षण का सूत्र मतलब क्या हुआ, अभी किसी व्यक्ति को मान निकालना है कि बल कितना लगेगा दो वस्तुओं के बीच में, इन दो वस्तुओं के बीच में बल कितना लगेगा, तो हमको इसका द्रव्यमान पता होना चाहिए, इसका द्रव्यमान पता होना चाहिए और दूरी पता होनी चाहिए। बस मैं आपको मान निकाल के दिखा दूंगा, खेल खत्म, ठीक है। किन्हीं भी 2 या 3 ग्रहों के बीच या 2 या 3 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण का मान निकालना है, बल का मान निकालना है, तो क्या चाहिए होगा, हमें उन दोनों के बीच का दूरी और उन दोनों का द्रव्यमान का मान यानी उसके भार का मान हमें चाहिए होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी मिल जाएगा, ठीक है, बराबर। और इतना हमने देख लिया। यहाँ पर ये सूत्र मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, आपके लिए प्राप्त किया है। आपको कहाँ से इसको लिखना है, जहाँ से मैंने इसकी परिभाषा लिखवाई वहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा लिखना रहेगा, ठीक है। आप देखोगे एनसीईआरटी में, दिखाओ तो एनसीईआरटी में भी मैंने क्या से क्या क्लोज किया, ठीक है। चैप्टर 9 में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन में मैंने ये समझाया थोड़ा बहुत, और यही वस्तु, ठीक है, ये जो यहाँ पे दी है 9.1.1 मैंने समझाया, जी बराबर और एफ बराबर जे कैपिटल एम स्मॉल एम बटे में जी का स्क्वायर, और ये जो यहाँ की पूरी डेरिवेशन में मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई है यहाँ तक की, ठीक है। और ये वैल्यू भी निकाल के मैंने यहाँ पे दिखा दी है। आगे जो कुछ भी यहाँ से लेकर ये क्वेश्चन उदाहरण जो दिए रहते हैं, अक्सर क्या होता है अभी के टाइम पे स्कूलों में या अनेक ट्यूशनों में क्या होता है कि क्वेश्चन नहीं चलाते फिजिक्स के। अब तो 9th में और 10th के भी नहीं चलाते, लेकिन हमें सीखना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे कुछ सूत्र आएंगे, ऐसे कुछ सवाल आएंगे जिसमें हम लोग द्रव्यमान ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, द्रव्यमान दूरी का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे गुरुत्वाकर्षण का। फिर हम लोग क्या करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू निकालेंगे, बल की वैल्यू निकालेंगे कि किन्हीं दो चीज़ों के बीच में कितना बल लग रहा है, ठीक है। हम हमारा भी निकालेंगे, जैसे कि वो जो आपने बोलेंगे ना चुन्नू और पिंकी दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है, तो दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण कितना निकलेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। अच्छा, एक चीज़ और बतानी रह गई थी इसी में कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे चंदा मामा है, तो इसकी दिशा क्या होगी घूमने की, ये चंदा मामा है, ठीक है, ये चंदा मामा है, इसके और चारों ओर चक्कर लगा दे तो तुम बताओगे सर ये तो वृत्ताकार घूम रहा है, यानी दिशा यही, हकीकत में दिशा ये नहीं, हकीकत में इसकी दिशा होती है स्पर्श रेखीय। क्या होती है, स्पर्श रेखीय। स्पर्श रेखीय दिशा होना मतलब क्या होती है, जैसे कि चुन्नू खड़ा है एक बड़ी सी, आजकल उत्तरायण के दिन चल रहे, बड़ी सी डोरी लेकर और उसमें पत्थर बांध दिया, यूं 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 घुमाता जा रहा, एकदम से उसने छोड़ दिया, तो क्या पत्थर तभी भी गोल गोल घूमता रहेगा, नहीं घूमेगा ना। तो वो क्या करेगा, जैसे ही मतलब यहाँ से डोरी बंधी थी, यहाँ से बांधा है, इस पत्थर को हम लोग घुमा रहे लगातार गोल 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 गोल, ये पत्थर को अपने घुमा रहे, तो जैसे ही ये भाई ने मान लीजिए कि पत्थर यहाँ पे आया, ठीक है, और ये भाई ने यहाँ से डोरी छोड़ दी, तो ये किस दिशा में जाएगा पता, ऐसे फेंका जाएगा, इसको बोलते स्पर्श रेखीय दिशा। या फिर इस पत्थर को अगर यहीं से छोड़ दिया घुमा के ला के यहीं पे, तो पत्थर किस दिशा में जाएगा, अभी इधर जाएगा। समझ में आई। सेम उसी तरीके से जैसे कि हमारा साइकिल का पहिया है, ठीक है, हम लोग साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो साइकिल में जो गंदगी लगती है, ठीक है, तो आपने देखा ना ये साइकिल के पहिए के ऊपर कुछ ऐसा लगा होता है, ऐसा यंत्र, ऐसा जो क्या करता है, ये आने वाले गंदगी को ऐसे ऐसे ले जाता है,
ना कि आपके बैग की ओर ले आता। आप यहाँ पे बैठे होते हैं ना, आपका शर्ट होता है, तो ये क्या होता है कि यहाँ से ये गंदगी ऐसे जाती है, यहाँ से ऐसे जाती है, यहाँ से बाइक के अंदर होता है ना, ऐसा कवर होता है पहिए के ऊपर, ठीक है, कवर होता है ना यहाँ पर, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये गंदगी यहीं पे चिपक जाती है और नीचे गिर जाती है, बराबर। ये आपके शरीर तक नहीं आ पाती है। जिसका ये टोपी वाला भाग निकाल लो, एकदम नंगे टायरों के साथ साइकिल को चलाओ, तो पता चलेगा कि वो पानी में से जो पानी है ना आपके शरीर के ऊपर उड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से आते आते टायर इसको छोड़ देता है, तो ये डायरेक्ट आपके शरीर के आके ऊपर लग जाते हैं, ठीक है। और कुछ तो जो यहाँ से आके जगह को छोड़ देते वो ऐसे चले जाते हैं पीछे वाले बाइक के छप करके मुंह पे। जो बेचारी आंटियाँ मेकअप लगा के एक्टिवा चलाती, डायरेक्ट उनके मुंह पे चट करके ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये दिशा होती है, इसको अपने बोलते हैं स्पर्श रेखा, ये दिशा, ठीक है। अगर ये चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से छूट जाए तो ये भैया ऐसे भगे चले जाएंगे, अगर यहाँ से छूट गए तो ऐसे भगे चले जाएंगे। समझ में आई बात है?